एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर होता है और एक इंसान के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, और दुनिया का एक ऐसा मर्द जिसने खुद प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म दिया और एक ऐसा पिता जिसने अपने बेटे के जन्मदिन पर उसको चांद का टुकड़ा ही गिफ्ट कर दिया। इन सब का जवाब जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 18, एक इंसान 10 मिलियन अलग अलग कलर को पहचान सकता है, और अगर इंसान की आंखों को कैमरा के पिक्सल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो एक इंसान की आंखें 576 मेगापिक्सल्स की होती हैं। नंबर 17, ब्रिटेन में एक आदमी है जो कि अपनी करोड़पति वाली जिंदगी से काफी ज्यादा बोर हो चुका है और वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आना चाहता है जब वह नौकरी करता था। और जब वह आदमी नौकरी करता था तो उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे उसे पूरे 62 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और वह एक झटके में करोड़पति बन गया। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वह शख्स जब नौकरी करता था तो भी उसकी मंथली सैलरी 25 लाख रुपए हुआ करती थी। नंबर 16, गाइस, एक माँ बाप के लिए उसकी संतान किसी जन्नत से कम नहीं होती, इसीलिए माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं ताकि उनकी संतान खुश रह सके। मिलिए इस भारतीय पिता से जिनका नाम अभिलाष मिश्रा है। इन्होंने अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर चांद पर जमीन खरीद कर ही गिफ्ट दे दी। अभिलाष को जब पता चला कि अमेरिका की लूनार सोसाइटी इंटरनेशनल एजेंसी चांद पर जमीन बेचती है तो उन्होंने तुरंत ईमेल के जरिए इस एजेंसी से संपर्क किया और चांद पर जमीन खरीद ली और जमीन के पेपर से अपने बेटे को गिफ्ट कर दिए। तो गाइस, अपने अपने माँ बाप के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 15, ये तो आप मानते होंगे कि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आप उस बात पर यकीन ना करें। दरअसल अमेरिका के रहने वाले 37 साल के बेनेट कास्पर विलियम, जो कि एक ट्रांसजेंडर पुरुष हैं, और उन्होंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया क्योंकि वह एक माँ बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 3 लाख से ज्यादा सर्जरीज भी करवाई हुई है। नंबर 14, जापान के प्रोफेसर होबिन मियाशिता ने एक ऐसी टीवी का आविष्कार किया है जिसमें 12 अलग अलग डिशेस के फ्लेवर्स को डाला गया है, जिसकी वजह से अगर आपको इस टीवी में दिख रही कोई डिश पसंद आ जाती है तो यह टीवी अपनी स्क्रीन पर उस डिश का स्प्रे छिड़क देगी और आप उसे चाट कर उस डिश का मजा ले सकते हैं। तो गाइस, अब मुझे यह लगने लगा है कि जापान जल्दी आलू से सोना बनाने वाली मशीन भी बना लेगा। नंबर 13, इंसान का दिमाग सबसे तेज और जटिल होता है जिसे अभी साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए। तो क्या आप जानते हैं कि एक इंसान अपने दिमाग में 10 लाख जीबी तक का डाटा सेव कर सकता है। नंबर 12, इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसका दिल खुश हो गया क्योंकि यह एक मस्जिद है जो कि मलेशिया में आई भयानक बाढ़ की वजह से कचरे से भर गई थी। इसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग इसकी सफाई करने में जुट गए। नंबर 11, कई लोग अपनी अच्छी सेहत और खुद को फिट रखने के लिए कई महंगे महंगे प्रोटीन शेक लेते हैं, लेकिन अमेरिका के 55 साल के एक मॉडल जिनका नाम ट्राई कैसी है, ये खुद को फिट रखने के लिए अपनी यूरिन यानी पेशाब को ही पी जाते हैं। उनका मानना है कि यूरिन में कई एंटीबॉडीज और एमिनो एसिड पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन चमकदार बनी रहती है, लेकिन आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नंबर 10, अमेज़न के जंगलों में बेशक दुनिया के सबसे लंबे और बड़े पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भारत के कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन में मौजूद 250 साल पुराना द ग्रेट बेनियन ट्री दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ है जो कि 14,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मतलब यह अकेला पेड़ एक जंगल के बराबर है। नंबर 9, अगर आपको कोई इंसान किसी पेड़ या फिर जानवर से बात करता दिख जाए तो आप जरूर उसे पागल समझेंगे, लेकिन ब्रिटेन के लोगों को ऐसी चीजों से बात करना काफी ज्यादा पसंद होता है जो उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए ब्रिटेन के लोगों को जब काफी ज्यादा टेंशन होती है तो वे पेड़ों और अपने पालतू जानवरों से बात करने लगते हैं। नंबर 8, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर अब तक कई लोगों ने चढ़कर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है, जिसकी ऊंचाई 29,000 फीट है। लेकिन भूटान में मौजूद गंगखार पुनसुम नाम का एक पर्वत जिसकी ऊंचाई सिर्फ 24,000 फीट ही है, फिर भी इस पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया। नंबर 7, साइंटिस्ट लगातार किसी न किसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए सन 1994 में वैज्ञानिकों ने नेचुरल गैस की खोज करने के लिए तुर्कमेनिस्तान में 130 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन इस गड्ढे में से अचानक भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी, जिसकी वजह से उस गड्ढे में आग लगा दी गई और तब से लेकर अब तक यह आग लगातार जलती जा रही है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह कोई नर्क हो। नंबर 6, इस साल फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश समोसे के ऑर्डर्स की काउंटिंग की तो पता चला कि इस साल अकेले स्विगी ने इंडिया में 50 लाख समोसे बेच दिए, जो कि न्यूजीलैंड की जनसंख्या के बराबर है। नंबर 5, एक नजर इन महापुरुष पर भी डाल लीजिए जो कि रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इनका नाम संतोष है जो कि बिना सोचे समझे गुजरात पंचायत चुनाव में उतर गए। फिर क्या था, जब वोटों की काउंटिंग की गई तो इन्हें पता चला कि पूरे गांव में से इन्हें सिर्फ एक ही वोट मिला था, जिसे सुनकर ये वोटिंग काउंटर पर ही रोने लगे। इसके बाद इन्हें और ज्यादा दुख हुआ क्योंकि इनके खुद के घर में 12 लोग थे और इनके घर वालों ने ही इनका सपोर्ट नहीं किया। भगवान ऐसी किस्मत किसी को न दे। नंबर 4, ब्रिटेन
के बेल्स में कैरोल होबर्थ नाम के एक आदमी की कार में गलती से एक रानी मधुमक्खी बंद हो गई। इसके बाद करीब 20,000 मधुमक्खियों के झुंड ने उस कार का 2 दिन तक पीछा किया। तो गाइस इस बात से आप हनी बीज के स्ट्रॉन्ग कॉलोनी सिस्टम का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 3, इस पब्लिक प्लेस को देखकर अगर आपको यह लग रहा है कि यह कोई पार्क है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यह कोई पार्क नहीं बल्कि जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड 3 देशों का एक बॉर्डर है, जहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ घूमने पर कोई भी रोक टोक नहीं है। नंबर 2, जॉर्जिया में बने हुए इस 1200 साल पुराने चर्च को देखिए, जो कि कटकसी नाम के पिलर पर बना हुआ है। यह पिलर करीब 130 फीट ऊंचा है, इसीलिए इस चर्च को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इस चर्च को किस तरह बनाया गया होगा। नंबर 1, कई लोगों को यह लगता है कि एडवोकेट और लॉयर एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री तो होती है लेकिन वह कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, और एडवोकेट वो होता है जिसके पास BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है और वह कोर्ट में केस भी लड़ सकता है। तो गाइस आई होप आपको आज की यह वीडियो पसंद तो जरूर आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।